कभी भी याद रखो, बाजू वाले की बात को डार्क नहीं लेना, लाइट लेके बैटिंग करना। लाइट लेके बैटिंग करना। क्या कहने। चलो हम पूछे भाई बता मुर्दा कौन है? हमने कहा कब्रों में जितने लेटे हैं खुदा की कसम वो जिंदा है। सुभान अल्लाह। कोई मुर्दा नहीं है। और दलील मौलाना की तकरीर नहीं है, दलील अल्लाह का कलाम है, दलील मदीने वाले मुस्तफा की हदीस है। सुभान अल्लाह। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स कब्रिस्तान से गुजरते हुए हयातुल बहर के पास से गुजरे या किसी कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। सुभान अल्लाह। ये सलाम आप कर रहे नहीं, नबी करवा रही है। बेशक नबी बोले कब्रिस्तानों से गुजरो तो सलाम करो। नबी ने हमसे सलाम करवाया। क्यों सलाम करवाया? सलाम करवा के हुजूर ये तालीम दे रहे हैं कि खबर वाले तुम्हारे सलाम को सुनते हैं और ना सिर्फ सुनते हैं, तुम्हारे सलाम का जवाब भी देते हैं। न सिर्फ सुनते हैं, न सिर्फ जवाब देते हैं, बल्कि वो खबर वाले अपनी खबरों में इतने शऊर से लेते हैं कि कौन सलाम कर रहा है उसको अपने रिश्ते के साथ पहचानते। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रिश्ते के साथ पहचानते। हदीस पाक है, रिश्ते के साथ पहचानते। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, जब खबर पर कोई शख्स आए और खबर वाले के लिए फातिहा पढ़े, ईसाले सवाब करे, तो खबर में लेटने वाला खबर पर आने वाले को अपने रिश्ते से, अरे मेरा बेटा आया, आज मेरी खबर पे मेरा भांजा आया, सुभान अल्लाह। आज मेरी खबर पे मेरा दामाद आया, आज मेरी खबर पे मेरा बाप आया, मेरा भाई आया। रिश्ते से पहचानते, रिश्ते से। सुभान अल्लाह। इतने शऊर के साथ लेटे हुए खबर के अंदर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आम लोगों का शऊर है, तो अल्लाह के वलियों के शऊर का आलम क्या हो? बेशक आम लोगों का शऊर है, अल्लाह के वलियों का। अच्छा, और एक बात सुनो, अगर लगा मुर्दा है तो फिर सलाम कैसे कराए? क्या कहने। नहीं, अब देखो मैं एक मिसाल देता हूँ बात समझाने के लिए। अब यहाँ जलसा खत्म हो जाएगा, आप 2 बज रहे पूरा हो जाएगा, फातिहा सलाम वगैरह हुए तक 3 बजेंगे, आप लोग 3 बजे घर को जाएंगे। आपकी अम्मी जान घर में सो रही, आपके अब्बा जान सो रहे ना भाई। सोने वाले अम्मी को अब्बा को कौन कौन सलाम करते? हाथ उठाओ। 1 साथ 2 3 4 5। मैं तो नहीं करता भाई। मौलाना सही बोले कि ये लोग भी सो गए इसलिए हाथ उठा दिए। बोले भाई सोने वाले को सलाम कैसा करते रहे दीवाने? तुम चुप बैठो, तुम तो चलो तुम चुप बैठो, तुम डेंजर है। तुम है अल्लाह मेरी कौम को भोलों से बचा ले। भोले बड़े खतरनाक होते हैं, जहाँ काम नहीं करना है वहां काम पहचान देते हैं। उठे बात करते कहते हैं, मैं सोते को किसको करो, नहीं उठे बात करता हूं। सोने वाले को सलाम नहीं बोलो नहीं करते। कई को नहीं करते क्योंकि उन्हें जवाब देने के मौकफ में नहीं है। नहीं, मस्जिद में आप जा रहे हैं, इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मस्जिद में आप एंट्री लिए, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, ओ इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन करते ऐसा? हाथ उठाओ। नहीं, सब जग गए। इमाम को आप सलाम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इमाम आपके जवाब देने के मौकफ में नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ रुजू हो चुका है। हालांकि वो आपका सलाम सुन रहा है, फिर भी आप उसको सलाम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जवाब देने के मौकफ में नहीं है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा,
अब तक कई लोगों का इंतकाल होगा, बोले तो देखने गए, देखो आप लोग, दादा का, परदादा का, सकड़ दादा का, नाना का, चीचा का, फुप्पा का, देखने गए, गए नहीं गए? गए। लेटी हुई है मैयत। अस्सलाम वालेकुम फुप्पा, फुप्पा जान अस्सलाम वालेकुम, ओ फुप्पा अस्सलाम वालेकुम। खींच के देते, फुप्पा चुप रहे, मैं सोया हुआ हूं, मैयत हूं, मैं मेरे को सलाम करता तू बोल। मैयत को कोई भी सलाम बोला नहीं, अरे बोलो जी जल्दी। नहीं क्या अच्छा अरे मेरे को डर हो रहा, कहीं तुम लोग करते की क्या है बोल के। क्या अच्छा है, वाह, वाह, मैयत को कोई भी सलाम नहीं नहीं करते। गस्साल क्या करा, नहलाने के वास्ते तखत पे लाओ, बोला लाते कि गस्साल अस्सलाम वालेकुम साहब, गुस्ल दूं मैं आपको साहब, अस्सलाम वालेकुम, ऐसा बोलता? नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? पट्टे बड़े मजे ले रहे यार उड़ीसा वाले आज, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं करता सलाम? क्योंकि वो मैयत जवाब देने के मौकफ में नहीं है। तो आप गौर कीजिएगा, सलाम उसको करते हैं जो जवाब देने के मौकफ में हो। मैं आया, आप मुझे सलाम कर रहे हैं, मैं तकरीर शुरू करा, मैं आपको सलाम करा, क्योंकि मैं आपका जवाब देने के मौकफ में हूं, आप मेरा जवाब देने के मौकफ में हैं। अब मैं जाऊंगा, आप मुझे सलाम करेंगे, मैं बैठूंगा, मैं आपको सलाम करूंगा, क्योंकि आप हम एक दूसरे को जवाब देने के मौकफ में हैं। दावत में मिले तो सलाम कर रहे हैं, शादी में मिले तो सलाम कर रहे हैं, बस स्टैंड पे मिले तो सलाम कर रहे हैं, कॉलेज में मिले तो सलाम कर रहे हैं, रास्ते में मिले तो सलाम कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे मिले तो सलाम कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को जवाब देने के मौकफ में है। मगर सोने वाले को सलाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जवाब देने के मौकफ में नहीं है। नमाज पढ़ने वाले को सलाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जवाब देने के मौकफ में नहीं है। मैयत लेटी हुई है, सलाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जवाब देने के मौकफ में नहीं है। मगर आमिना का लाल कहता है कि कब्रिस्तान जाओ तो खबर वालों को सलाम करो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो तुम्हारा सलाम सुनना भी है और तुम्हारे सलाम का जवाब दे। नारे तकबीर, फिर से हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हयातुल बहर, नारे तकबीर। बात समझ में आ गई? रसूल अल्लाह सलाम करा के उम्मत को ये तालीम दिए, नहीं है खबरों में वो जिंदा है, खबरों में वो जिंदा है। जोर से बोलो। अच्छा, और एक पॉइंट सुन लो, ऐसे तो सैकड़ों पॉइंट है मेरे पास, तुम लोग सुननी है, तुम लोगों को सुनाए तो मजा नहीं आता। बाजू वाला मिलना मेरे को, हाँ उसकी खबर बना देता हूं मैं। गौसे पाक का सदका है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ऐसी खबर बनाओ, अब तक निकला नहीं बाहर, लाल रुमाल की। अब मसले को सुनो, अब मसले को समझो प्यारो। अब दूसरा मसला सुनो। देखो बाजू वाले बोल रहे खबरों में लगा सब मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है बोले। ओहो, कल आप भी क्या करो, बाजू वाले का हाथ पकड़ लो, मुल साहब का, मौलाना का बाजू वाले, एक हाथ पकड़ना, पकड़ के पूछना मुल साहब खबर में सब मुर्दा है? आप मुर्दा है, कोई जिंदा नहीं, कोई जिंदा नहीं है, सब मुर्दा है। अब दूसरा हाथ भी पकड़ लो, पकड़ के पूछो मुल साहब कल अगर तुम्हारी चिट्ठी उड़ गई, इजराइल तुम्हारा चलो बोले, तो तुम्हारी खबर में कल सवाल जवाब होता नहीं होता? मौलाना बोलेगा होता। आपसे सवाल होता? बोले जी हाँ होता। आप जवाब देते? बराबर देता हूं। अरे मुर्दे, तू अभी बोला ना रे खबर में सब मुर्दे बोल के, तो फिर मुर्दे से सवाल कैसा होता? मुर्दा सवाल सुनता कैसा? मुर्दा जवाब देता कैसा? नबी आए तो मुर्दा पहचानता कैसा? सवाल सुनने के लिए जिंदा होना जरूरी है, जवाब देने के लिए जिंदा होना जरूरी है। नबी आए तो आमिना के लाल को पहचानने के लिए जिंदा होना जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला, हम तो मुर्दे को छोड़ के आए, हम जिसको ले गए मुर्दा था वो,
मुर्दे को छोड़ दिए, राइट, छोड़ दिए, मगर हुआ क्या जरा गौर करके सुनो। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं इन्नल अब्दा इज़ा वुज़िया, अब बुखारी व मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं आपको। इन्नल अब्दा इज़ा वुज़िया फी खबरिही फतवल्ला अनहु अस्हाबुहु लियस्मा क़रा निआलिहिम। हबीब पाक इरशाद फरमाते हैं जब किसी बंदे को उसकी खबर में लिटा दिया जाता है, लिटाने के बाद खबर बंद करके खबर बनाकर जब उसके दोस्त उसकी खबर से पलटते हैं, यानी कि जो उसको तदफीन करने आए थे, जो उसको खबर में डालने आए थे, वो खबर में उसको दफन करके पलट के जा रहे हैं, तो वो खबर में लेटने वाला जाने वालों की जूतियों की आवाज अपनी खबर के अंदर सुनता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाते वक्त तस्बीह पढ़ते रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अब यहाँ उड़ीसा में हो सकता है आप लोग कलमा पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ते, उन्हें नहीं सुना, मैयत नहीं सुनी, मगर खबर में जाते ही जूतियों की आवाज सुन रहा है। तो मतलब क्या हुआ, सवाल जवाब बाद में होता है, मैयत जिंदा पहले होती है। सुभान अल्लाह। नहीं, अब तीसरी दलील, 70 दलील देता हूं ऐसे, मगर आज नहीं, आज 3 ही बस खाली। बात समझ में आ गई ना? बोलो खबर में मुर्दा है जिंदा है? बोलो। पहली दलील क्या है? सलाम करना। दूसरी दलील क्या है? सवाल पूछना, उन्हें जवाब देना। अब तीसरी दलील सुनो, बड़ी बात है। अब यहां अपन लोग नेकी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, जिना से बच रहे हैं, चोरी से बच रहे हैं, बदकारी से बच रहे हैं, हरामकारी से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? क्योंकि खबर में सवाल होगा और फिर गुनाहों का दफ्तर खुलेगा तो अज़ाब भी होगा। अज़ाब होगा नहीं होगा? सुन्नियों का नहीं, बाजू वालों का भी होता अज़ाब। उन लोग बोले खबर में अज़ाब होता हो, मैं बोला वेरी गुड। अज़ाब होता, अज़ाब किसको बोलते? पिटाई करना, मारना। मारे तो बंदे को तकलीफ होना, बंदे को तकलीफ होना। मार खाने के लिए भी जिंदा होना जरूरी है। क्या कह रहे? तकलीफ होने के लिए भी जिंदा होना जरूरी है। जोर से बोलो, जरूरी है। अच्छा देखो, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके जाजपुर के पोस्टमार्टम करने। डॉक्टर साहब ऐसा उसके ऊपर खट बोल के मारे, मारते खोपड़ी अलग, भेजा निकाल लिया। होता नहीं होता? होता, वेरी गुड। आंखा निकाल लिए, गुर्दा निकाल लिए, जो भी उन्होंने निकालना चाह रहे निकाल लिए। इन्हें बोलता है डॉक्टर साहब प्लीज हल्लू मारो, बहुत तकलीफ हो रही मेरे को, ऐसा कहीं मार रहे आप? बोलता नहीं? बोलता क्योंकि जमीन पे उन्हें मुर्दा है, मगर खबर के अंदर जिंदा है। तभी तो उसको फरिश्ते मार रहे और उसको तकलीफ हो रही। अच्छा, राइट। तकलीफ होने के लिए जिंदा होना। अब बोले फिर मौलाना अल्लाह वाले तो गुनाह नहीं करे, इनको तो अजाब होगा नहीं, इन्हों कहीं को जिंदा है। वो गुनाहगार, बदकार, सियाकार अजाब के लिए जिंदा होता है और महबूबा ने खुदा दीदार इलाही के लिए जिंदा होता है। सुभान अल्लाह, दीदार इलाही के लिए जिंदा होते हैं। अब मसले को समझो प्यारो। अब ये देखो, बदकार तो जिंदा हो गए, गुनाहगार तो जिंदा हो गए, अब अल्लाह के महबूब भी जिंदा हो गए हैं। अब हद तो ये है, काफिर भी जिंदा है, काफिर भी जिंदा है। क्योंकि यहाँ दुनिया में अल्लाह को छोड़ के गैरों को खुदा बना के गया। अजाब होगा नहीं होगा? तो अजाब होने के लिए काफिर का भी जिंदा होना, यहूदी का जिंदा होना, ईसाई का जिंदा होना जरूरी है। इसलिए याद रखो, खबर में कोई भी मुर्दा, अल्लाह के वली खबरों में जिंदा है। और हमारा अकीदा क्या है? वो ना सिर्फ खबरों में जिंदा है, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने
हमें ये अकीदा दिया। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद नारे